अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अल्काइंस की हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, जो नेक्स्ट पोर्शन उसका रह गया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताऊंगी कि हैलोजेंस का आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस तरह का है, कौन सी हैलोजेंस ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन सी हैलोजन जो है लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सी है? फ्लोरीन। दैट इज़ आल्सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन, देन है ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आयोडीन जो है यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है और फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे देखेंगे तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अगर हम अगर हम इसकी जो बॉन्डिंग है, उसकी जो एनर्जी है बॉन्डिंग के लिए, अगर हम उसको देखें, बॉन्ड एनर्जी जो है इसकी देखें, तो उस लिहाज से आयोडीन मोस्ट रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो उस लिहाज से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अगर हम अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्काइंस की रिएक्टिविटी देखें तो अल्कीन्स जो है मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है मौजूद होने की वजह से अल्कीन्स जो है मोस्ट रिएक्टिव है। देन अल्केन्स एंड अल्काइंस क्यों रिएक्टिव है, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अल्कीन्स के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपको पता है सिग्मा बॉन्ड की बनिस्बत क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई बॉन्ड की, वो जो न्यूक्लियाई है उसके अबव भी होती है और बिलो भी होती है। ठीक है, जबकि सिग्मा बॉन्ड की जो होती है वो इन बिटवीन न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, इस वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है और ज़्यादा एक्सपोज होता है अटैकिंग के लिए। ठीक है, अटैक करने के लिए क्या होता है? ज़्यादा एक्सपोज होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज होते हैं, इस वजह से जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद अल्काइंस हैं। अल्काइंस क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? अल्कीन्स जो है अल्काइंस, इसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं और इनका जो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? मज़ीद क्या हो जाता है? शार्ट हो जाता है और कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड वाला है, इसमें डिस्टेंस जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू अल्काइंस वो क्या होता है? कम होता है। डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है और अल्काइंस में कम होता है, जिसकी वजह से क्या है? अल्काइंस से क्या है? थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे क्या है? अल्कीन्स। इसकी रीज़न क्या है? एक पाई बॉन्ड जो मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ क्या रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया कि अल्कीन्स जो है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? अल्काइंस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्काइंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्काइंस हमने इस आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से देखा है कि अल्काइंस क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है देन अल्कीन्स। तो एडिशन रिएक्शंस हमने देखे कि अल्कीन्स में क्या होता है? एडिशन रिएक्शंस, और अल्काइंस में भी एडिशन रिएक्शंस होते हैं। जबकि अल्काइंस में जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं देन अल्कीन्स। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस में पीछे हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हैलोजेंस, तो यहाँ पे भी हम अल्काइंस में देखेंगे कि हैलोजेंस कैसे ऐड होंगे अल्काइंस के अंदर। ठीक है, तो अल्काइंस हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे डार्क में, अंधेरे में। ठीक है, देन जो है हमारे पास क्या बनेगा? पहले हमारे पास डाइहेलोअल्कीन बनेगी, देन हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? टेट्राहेलोअल्केन्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम किसकी मौजूदगी में करवाएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स या फिर लाइट।
तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं, अल्काइन और साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हैलोजन। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन्स को। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, डाईहेलोअल्कीन, डाईहेलोअल्कीन ठीक है, यहाँ पे हम X2 ऐड करवा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनना चाहिए, डाईहेलोअल्कीन। डाईहेलोअल्कीन में यहाँ पे क्या होगा, R की जगह आप H भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला। R किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, तो डाईहेलोअल्कीन बनाया। डाईहेलोअल्कीन से जब हम मज़ीद इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, टेट्राहेलोअल्केन। ठीक है, ये हमारे पास बना है टेट्राहेलोअल्केन। ठीक है, अब हम अगर इथाइन या फिर किसी और एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोइथेन। तो इथाइन का रिएक्शन करवाते हैं हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हमारे पास इथाइन, या फिर इसे इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटाइलिन। इसका रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले डाईक्लोरोइथीन, इसका जब मज़ीद हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोइथेन। यहाँ पे देखें क्या बना है, टेट्राक्लोरोइथेन। यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इथीन हमने बनाया था डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एक H इसके साथ हाइड्रोजन एटम आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी को हमने सेटिस्फाई करना है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास हमने क्या किया, इथाइन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाया, तो जो प्रोडक्ट बना है, फर्स्टली प्रोडक्ट जो है इथीन आया है। देन हमने इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ मज़ीद करवाया, तो हमारे पास क्या आया है, इथेन। ठीक है, और इथेन कौन सा है, हम हैलोजन्स को ऐड करवा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन है, तो ये क्या है, टेट्राहेलोअल्केन या टेट्राक्लोरोअल्केन या टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है, अब हम इथाइन को अगर हम डाइल्यूट ब्रोमीन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये वाटर के अंदर डाईब्रोमो डेरिवेटिव देगा, और अगर हम लिक्विड ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो ये टेट्राब्रोमो डेरिवेटिव देगा। ठीक है, अगर हम इथाइन का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, लिक्विड ब्रोमीन के साथ, अगर हम इथाइन का रिएक्शन लिक्विड ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो टेट्राब्रोमो इथेन बनेगा, CHBr2 दैट इज टेट्राब्रोमो इथेन। अगर हम इसका लिक्विड ब्रोमीन के साथ करें, अगर हम एक्वस ब्रोमीन डाइल्यूट जो सोल्यूशन है ब्रोमीन का किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो क्या देगा, डाईब्रोमो इथीन। एक्वस Br2 और ये है डाइल्यूट सोल्यूशन, तो हमारे पास क्या बनेगा,
डाइब्रोमो इथीन। ठीक है, अब मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलोजन का वो किस तरह होगा। फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन क्लोरीन देन ग्रेटर देन क्लोरीन देन आयोडीन, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट हमने केमिकल प्रॉपर्टी में इसका जो दूसरा रिएक्शन पढ़ा था वो इसका कौन सा है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो अल्काइन की जब ऑक्सीडेशन होगी KMnO4 के साथ, या KMnO4 का कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, ऑक्सैलिक एसिड। तो जो ऑक्सीडेशन एल्काइंस की वो क्या देगी, मोनो या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल अल्कलाइन जो KMnO4 है वो इथाइन को ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सैलिक एसिड में, और जो KMnO4 का कलर है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इथाइन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं जो KMnO4 की मौजूदगी में। इसके 4 मॉलिक्यूल ये है ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, या फिर इसे हम दूसरा नाम देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, किसके साथ एक्शन करवाना है हमने, साथ KMnO4 यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड। इसका दूसरा नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन डायोइक एसिड। ठीक है, हमने देखा हमारे पास क्या आया है इथाइन से, जब हमने KMnO4 के साथ या KMnO4 ने इसको ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीजन की एडिशन करवाई है, तो क्या बना है, ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्ट बना है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है इथेन डायोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि हाइड्रोकार्बन एज फ्यूज़ या एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री। ठीक है, और साथ जो डिटर्मिनेशन है किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमने फाइंड करना है, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 32 उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।